क्योंकि टोटल सीट्स के एनसीईआरटी में क्लास 11th और 12th का जो भी है मिलाकर टोटल 9 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एंड मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगी कि किस तरीके से लर्न करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक वाले सीट्स को कैसे लर्न करें। तो देखो आप लोग ना एक माइंड में अपनी चीज़ें फिक्स कर लो, वर्ड ठीक है, 5 वर्ड्स वाले लेटर्स और हमारे पास में 6 वर्ड्स वाले लेटर आएंगे किसमें, एंडोस्पर्मिक में आएंगे, ठीक है। एंड हमारे पास में 3 वर्ड वाले लेटर्स, 3 वर्ड्स एंड 4 वर्ड्स वाले लेटर किसमें आ जाएंगे, नॉन एंडोस्पर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इतना याद रख सकते हो, सो दैट्स इट। अब क्या है यहाँ पे 5 वर्ड्स वाले, तो यहाँ से याद रखना, थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना, खेती से लगाना, ठीक है उसको, तो खेती से उसको जो है रिलेट करना। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, वीट, इसमें क्या आ जाएगा, मेज, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बार्ले, ठीक है। तो 5 वर्ड वाले 2 और एक 6 वर्ड वाला, तो वीट, मेज एंड बार्ले, ये किसके एग्जांपल है, एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल है। क्या क्या, खेती वाले वर्ड कौन से, वीट, मेज एंड बार्ले। देखो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसमें आप आराम से उसको मतलब एलिमिनेट कर पाओगे, 4th वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है खेती से रिलेटेड वर्ड। तो खेती में क्या होता है, वीट, मेज, बार्ले, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा क्या, एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसके बाद बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के, तो आपको याद रखना है बीन, ग्राम, ठीक है, और हमारे पास में पी। तो 3 वर्ड वाला क्या है, पी है। अब आपने सुना होगा पीनट, ठीक है, पीनट बटर ऐसा कुछ नाम होता है ना, पीनट। तो पीनट से याद रखना है पी, और नट से याद रखना है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। तो याद रखना जहाँ पे पी होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड नट होगा। तो नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या आ जाएगा, पी एंड ग्राउंड नट आ जाएगा एंड बीन एंड ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, एंडोस्पर्मिक के और नॉन एंडोस्पर्मिक के। क्या क्या, एंडोस्पर्मिक में याद रखना खेती, खेती से क्या आ जाएगा, वीट, मेज एंड बार्ले। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, पी, पी से क्या आ जाएगा, पीनट, पीनट से पी एंड ग्राउंडनट। साथ ही में क्या आ जाएगा, पी बीन, देखो पी बीन एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना, तो याद रखना बीन एंड ग्राम, ठीक है। तो इससे हमें इसमें याद रहेगा। अब इसमें आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आता है कि हमारे पास जो एंडोस्पर्मिक होता है इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, एंड याद रखना है एक्सेप्शन क्या आता है, ऑर्चिड आता है, ठीक है। ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या होता है, बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, बट ये किसमें प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक वाली कैटेगरी में, बट ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, ऑर्चिड वाला जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में नॉन एंडोस्पर्मिक में एक्सेप्शन है कैस्टर, ठीक है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन। कैस्टर क्या है, एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर क्या है, एंडोस्पर्मिक है, बट इसकी कैटेगरी में आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक की कैटेगरी में आता है। तो आपको याद रखना है कि कैस्टर क्या है, इसका एक्सेप्शन है। तो सारी चीजें मैंने याद करवा दी है। देखो एंडोस्पर्मिक में क्या है, क्या क्या उसका टर्म्स है, उसका मतलब यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल्स की ट्रिक बता दी, नॉन एंडोस्पर्मिक के बता दी कि किस तरीके से माइंड में रिवाइंड, मतलब माइंड में हम लोग लर्न रख सकते हैं, ठीक है, माइंड की ट्रिक। फिर इसमें मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन कि एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन क्या है, ऑर्चिड है, जो कि क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन क्या है, कैस्टर है, ठीक है। इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी सीट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, कोई भी गूगल से कोई भी क्वेश्चन उठा लो कि नीट पीवाईक्यू सीट टॉपिक सीट, ठीक है, एंड कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आई एम गारंटीड कि आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। एनसीईआरटी में टोटल 9 एग्जांपल्स हैं सीट के, ठीक है। एनसीईआरटी में कितने टोटल 9 एग्जांपल्स है। क्वेश्चन कितना बनेगा सीट से, हर साल 1 या 2 है, तो खाली किससे बनता है, एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन में टोटल होता है 4 ऑप्शन। क्या आपको लगता है 9 ऑप्शन के अलावा कहीं इसमें से क्या 9 ऑप्शन में से 4 नहीं डाल सकते हो? तो कॉमन सेंस रखो कि एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद करने का, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद मत करो, जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो एक्सेप्शन गिवन है उसको लर्न करो, एंड आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, राइट। तो आप लोग उसको ट्राई करना, एंड अपकमिंग वीडियोस में और भी इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग टिल द एंड, फॉलो फॉर मोर।